हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएनडी एजुकेशन। आज मैं क्लास 8 का मैथ्स चैप्टर नंबर 3 उसका लास्ट पार्ट की बात करने वाला हूं। और इस पार्ट के अंदर हम लोग कुछ स्पेशल क्वाड्रिलेटर्स के बारे में बात करेंगे और हमारा जो लास्ट जो एक्सरसाइज है उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। और इस पार्ट में हमारा चैप्टर नंबर 3 जो है वो खत्म हो जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं लास्ट पार्ट। तो फ्रेंड्स, स्पेशल पैरेललोग्राम्स जो है उसके अंदर सबसे पहले आता है रोम्बस। रोम्बस का मतलब क्या होता है कि रोम्बस इज अ क्वाड्रिलेटरल विथ साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। उसका मतलब ये होता है कि ऐसा क्वाड्रिलेटर जिसकी चारों साइड्स जो है वो सेम होती है, उनकी लेंथ सेम होती है। जैसे कि अगर ए बी यहाँ पे जो है, अगर ए बी अगर 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो दैट मीन्स बी सी सी डी और ए डी इन सारी की सारी जो साइड्स है वो भी 4 सेंटीमीटर ही होंगे। नाउ दूसरी कंडीशन यहाँ पे ये है, वी कैन से रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम सिंस इट्स ऑपोजिट साइड्स हैव द सेम लेंथ। ओके, उनकी जो ऑपोजिट साइड्स है उसको भी लेंथ सेम होने की वजह से इसको हम पैरेललोग्राम भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि रोम्बस को हम पैरेललोग्राम बोल सकते हैं और पैरेललोग्राम को रोम्बस भी। नाउ दी थर्ड पॉइंट यहाँ पे ये है द डायगोनल्स। अगर डायगोनल्स की बात करें ना, तो डायगोनल्स के अंदर देखो यहाँ पे जो रोम्बस है, तो रोम्बस के डायगोनल्स जो है वो परपेंडिकुलर, वो बाइसेक्टर्स ऑफ वन अनदर। ठीक है, तो दैट मीन्स के रोम्बस के जो डायगोनल्स है वो यहाँ पे ये जो पॉइंट ओ हुआ ना, ये यहाँ पे ये पॉइंट ओ पे दोनों के दोनों डायगोनल्स है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट होते हैं। क्लियर। नाउ इसके हिसाब से देखो, ये जो रोम्बस है, रोम्बस के हिसाब से यहाँ पे एक एग्जांपल नंबर 7 है, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो एक क्वाड्रेटर दिया हुआ है कि राइस RICE इज अ रोम्बस। ठीक है, तो इस रोम्बस के अंदर x, y और z की जो वैल्यू है हमें फाइंड करनी है। तो देखो यहाँ पे ये जो फिगर दिए हैं, तो ये है x, ये है y और ये हुआ z। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले देखो, अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस, हमने जो रोम्बस की जो प्रॉपर्टी पढ़े ना ऊपर, देखो यहाँ पे कि भी रोम्बस जो है उसके डायगोनल्स जो है वो परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो उसके हिसाब से क्या होगा कि अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस द डायगोनल्स बाइसेक्ट। सबसे पहले तो बाइसेक्ट है। ठीक है, तो दैट मीन्स यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ई से ओ की जो वैल्यू होती है वो ओ से आई की वैल्यू हो जाएगी। सो दैट मीन्स व्हाट, जो एक्स की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 5 हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे देखेंगे ना, तो यहाँ पे देखो आर से ओ तक का दैट मीन्स वाई है, और ओ से सी तक ये दोनों के दोनों डायगोनल्स है वो भी सेम हो जाएंगे। तो यहाँ पे वाई की वैल्यू जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 12 आ जाएगी। क्लियर। नाउ देखो यहाँ पे रोम्बस की एक और भी एक प्रॉपर्टी है कि उसकी सारी की सारी साइड्स जो है वो इक्वल है, लेकिन यहाँ पे देखो हमें एक साइड दी हुई 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो z की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 13 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्लियर। होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस एग्जाम्पल। अब दूसरा जो स्पेशल जो पैरेललोग्राम है वो है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की अगर बात करें तो रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम विथ इक्वल एंगल्स। याद रखना, इक्वल एंगल्स। ये एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसके सारे एंगल्स जो है वो सेम है। दैट मीन्स यहाँ पे D 90 डिग्री पे, A 90 डिग्री पे, B भी 90 डिग्री पे और C जो है वो भी 90 डिग्री पे होगा। तो ये उसका पहला एक डेफिनेशन है। नाउ द सेकंड वन, ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगुलर इज अ राइट एंगल। अभी मैंने बताया ना कि 90 डिग्री यानी कि राइट एंगल है। और द थर्ड प्रॉपर्टी उसकी जो है, डायगोनल्स की बात करें, द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर ऑफ इक्वल लेंथ। देखो सबसे पहले इसके जो डायगोनल्स है उसकी जो लेंथ है वो इक्वल हो जाएगी। दैट मीन्स अगर AC जो है, AC की वैल्यू अगर 5 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे BD की जो वैल्यू है वो भी 5 सेंटीमीटर ही होगी। क्लियर। तो चलो एक एग्जांपल लेके पूरा समझते हैं ये फंडामेंटल। तो देखो एग्जांपल 8 में यहाँ पे दिया है कि रेंट RENT करके यहाँ पे जो
एक क्वाड्रिलेटरल दिया है वो रेक्टेंगल है। इट्स डायगोनल्स मीट एट ओ, उनके जो डायगोनल्स है वो ओ पॉइंट पे यहाँ पे वो बाइसेक्ट होते हैं। अब देखो यहाँ पे कि फाइंड एक्स, यहाँ पे एक्स की वैल्यू हमें ऐसी इस तरह से फाइंड करनी है कि यहाँ पे ओ आर की जो वैल्यू है वो 2x+4 दिया है और ओ टी की वैल्यू जो है वो 3x+1 दी हुई। नाउ देखो, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल डायगोनल्स आर इक्वल, ये जो प्रॉपर्टी है उसके हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे देखो जो टी ई ये जो डायगोनल है इसकी वैल्यू और यहाँ पे आर एन की वैल्यू सेम है, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया टी ई इक्वल टू आर एन। नाउ दूसरी बात मैं बता दूं, यहाँ पे टी ओ की वैल्यू जो है वो 3x+1 दी हुई है, क्लियर। लेकिन टी ओ जो है तो उसका जो डायमेंशन होगा या उसकी जो लेंथ होगी वो टीई से आधी हो जाएगी, क्लियर ना। तो इसलिए मैंने यहाँ पे टीई की जगह पे मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि 1/2 टी ओ इक्वल टू 1/2 आर ओ, क्योंकि आर ओ जो है उसकी लेंथ जो वो आर एन से थोड़ी आधी है ना। देखेंगे यहाँ पे कि 1/2 जो है वो दोनों साइड सेम है तो वो निकल जाएगा। नाउ टी ओ या फिर ओ टी की जो वैल्यू कितनी है 3x+1 इक्वल टू यहाँ पे जो है वो 2x+4 है। अब हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था कि यहाँ पे जो 2x जो पॉजिटिव है उसकी साइड अगर चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव हो जाएगा। तो 3x माइनस 2x इक्वल टू यहाँ पे 1 जो लेफ्ट में है वो राइट में चला जाएगा। सो तो दिस वन इज 4 माइनस 1। सो अल्टीमेटली वी कैन गेट द आंसर x इक्वल टू 3। सो नाउ दी लास्ट, देखो यहाँ पे स्क्वायर की बात करें, एक स्क्वायर जो है वो भी एक स्पेशल पैरेललोग्राम है, लेकिन उसकी स्पेशलिटी क्या है तो देखो सबसे पहले अ स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल विथ इक्वल साइड्स, ठीक है। ये भी एक रेक्टेंगल ही है लेकिन उनकी साइड्स इक्वल है। रेक्टेंगल में क्या था, देखो यहाँ पे देखेंगे ना तो रेक्टेंगल में क्या था, तो उनकी जो ऑपोजिट साइड्स है वो सेम थी। जैसे कि ए बी अगर 4 सेंटीमीटर है तो डी सी भी 4 सेंटीमीटर होगा, लेकिन एडी अगर 3 सेंटीमीटर है तो बीसी 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ऑपोजिट जो साइड्स है वो सेम थी, लेकिन स्क्वायर की अगर बात करें ना तो चारों के चारों साइड जो है वो सेम होगी। दैट मीन्स अगर ए बी 4 सेंटीमीटर है, यहाँ पे ए बी की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है तो बी सी भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, सी डी भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा और ए डी भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर डायगोनल की बात की जाए तो इनके जो डायगोनल्स है वो भी सेम ही है, उनकी जो लेंथ है वो सेम होगी। जैसे कि अगर ए सी जो है वो 6 सेंटीमीटर होगा तो बी डी भी 6 सेंटीमीटर ही होगा, क्लियर। तो द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर ऑफ इक्वल लेंथ एंड द डायगोनल्स बाइसेक्ट वन अनदर एंड परपेंडिकुलर टू वन अनदर। देखो यहाँ पे स्क्वायर जो है उसके डायगोनल्स की 3 प्रॉपर्टीज यहाँ पे बनेगी। सबसे पहले तो उनकी लेंथ जो है वो इक्वल हो जाएगी। दूसरी बात, दोनों डायगोनल्स जो है वो एक दूसरे से बाइसेक्ट हो गए। और तीसरी बात, वो परपेंडिकुलर टू वन अनदर, दैट मीन्स यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, क्लियर। तो ये 3 प्रॉपर्टीज इसकी है। अब देखते हैं लास्ट हमारी इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज है 3.4। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पे जो कुछ स्टेटमेंट्स दिए वो सही है या गलत है तो हम लोग देख लेंगे। तो सबसे पहला स्टेटमेंट यहाँ पे ये है ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर, तो गलत। मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि रेक्टेंगल के अंदर 2 ऑपोजिट साइड्स हैं उनकी लेंथ सेम होती है, नहीं कि चारों साइड्स, ओके। इसलिए ये जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा। अब दूसरी बात बता दूं कि ऑल रोम्बसिस आर पैरेललोग्राम, तो बिल्कुल सही बात है, क्लियर। नाउ दिस सी वन ऑल स्क्वायर्स, देखो ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बसिस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल्स, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। नाउ द डी देखेंगे कि ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम, यानी कि सारे के सारे जो स्क्वायर्स है वो पैरेललोग्राम नहीं है, तो ऐसा नहीं कह सकते। तो दैट मीन्स ये जो स्टेटमेंट है वो पूरा गलत है, क्योंकि स्क्वायर्स जो है वो पैरेललोग्राम है, लेकिन यहाँ पे तो पूरा उल्टा दिया हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पे गलत किया है। अब ई की बात करें तो ऑल काइट्स आर रोम्बसिस, तो ये बात पूरी की पूरी गलत है, क्लियर। नाउ एफ की अगर बात करें कि ऑल रोम्बसिस आर काइट्स, तो वो बात बिल्कुल सही है। देखो काइट्स आर
ऑल काइट्स आर रोम्बसिस, वो बात गलत है, लेकिन ऑल रोम्बसिस को हम काइट बोल सकते हैं। अब जी की अगर बात करें, ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम, तो बिल्कुल बात सही है। क्लियर। एंड द लास्ट स्टेटमेंट इज ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम, तो वो भी सही स्टेटमेंट है। क्लियर। नाउ द मेन एग्जांपल नंबर 2, आइडेंटिफाई ऑल दी क्वाड्रिलेटरल्स दैट हैव। हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है, यहाँ पे जो कंडीशन दी है उसके हिसाब से हमें क्वाड्रिलेटर आइडेंटिफाई करना है। तो देखो सबसे पहली कंडीशन ये है, फोर साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। ओके, चार साइड है इक्वल लेंथ के साथ, तो वो कौन से क्वाड्रिलेटर है, तो हमको पता ही है कि भाई स्क्वायर और रोम्बस ये दोनों ऐसे क्वाड्रिलेटरल है जिनकी चारों साइड्स की लेंथ सेम है। क्लियर। नाउ दी बी कंडीशन ये है कि फोर राइट एंगल्स, देखो चारों के चारों राइट एंगल्स वाली हमारे पास दो ही क्वाड्रेटर है, एक तो सबसे पहला स्क्वायर है और दूसरा रेक्टेंगल है। क्लियर। नाउ एग्जांपल नंबर 3, एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज। बताइए कि स्क्वायर कैसे। पहला, अ क्वाड्रिलेटर बिकॉज इट इज क्लोज्ड विथ अ फोर लाइन सेगमेंट। हम कैसे कह सकते हैं कि भाई स्क्वायर जो है वो क्वाड्रेटर है, तो उसका रीजन ये है सबसे पहले तो कि ये जो स्क्वायर जो है वो एक्चुअली एक फोर लाइन सेगमेंट से पूरी एक क्लोज लूप है। ठीक है। दूसरी बात है, हम कैसे कह सकते हैं कि स्क्वायर जो है वो पैरेललोग्राम है, तो देखो सबसे पहले बता दूं कि स्क्वायर के अंदर बोथ पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, इसलिए हम कह सकते हैं कि स्क्वायर वो पैरेललोग्राम। हम कैसे कह सकते हैं कि स्क्वायर को रोम्बस भी बोला जाता है, क्योंकि देखो आपको बता दूं कि रोम्बस की तरह यहाँ पे स्क्वायर की सारी साइड्स जो है उसकी लेंथ इक्वल है, और दूसरी बात डायगोनल्स जो है वो बाइसेक्ट एट परपेंडिकुलर रोम्बस की तरह, जैसे कि रोम्बस में उनके डायगोनल्स बाइसेक्ट होते हैं परपेंडिकुलरली, वैसे ही स्क्वायर में भी होते हैं। हम कैसे कह सकते हैं कि भी स्क्वायर जो है वो एक रेक्टेंगल भी है, तो देखो यहाँ पे देखो रेक्टेंगल की कंडीशन के हिसाब से कि इट्स ऑपोजिट साइड्स एंड डायगोनल्स आर इक्वल। ठीक है, जैसे रेक्टेंगल के अंदर उनके डायगोनल्स सेम थे, वैसे ही स्क्वायर के अंदर भी उनके डायगोनल्स सेम ही है। नाउ दी फोर्थ नंबर, नेम दी क्वाड्रिलेटरल्स हुज डायगोनल्स। यहाँ पे हमें क्वाड्रिलेटर के नाम देने हैं डायगोनल के हिसाब से। देखो सबसे पहला कि जिनके डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ओके, बाइसेक्ट ईच अदर, तो उसमें तो पैरेललोग्राम्स के डायगोनल्स है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है एंड रोम्बस है। ये चारों क्वाड्रिलेटरल हैं जिनके डायगोनल्स एक्चुअली बाइसेक्ट टू ईच अदर। नाउ दी दूसरा स्टेटमेंट देखो कि नेम दी क्वाड्रिलेटरल्स हुज डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स क्लियर ऑफ ईच अदर। देखो यहाँ पे तो सिर्फ इतना ही दिया था कि बाइसेक्ट ईच अदर, अगर बाइसेक्ट ईच अदर की बात की जाए तो यहाँ पे चारों के चारों क्वाड्रिलेटरल्स आ जाएंगे, जैसे कि पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड रोम्बस। अगर ऐसा बोले कि ऐसे क्वाड्रिलेटरल्स जिनके डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्ट हो, समझ में आ रहा है। परपेंडिकुलर, अगर यहाँ पे परपेंडिकुलर वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है तो यहाँ पे सिर्फ दो ऐसे क्वाड्रिलेटरल्स है जो परपेंडिकुलर डायगोनल्स में है, और वो है रोम्बस एंड स्क्वायर। नाउ दी थर्ड नंबर, आर इक्वल, दैट मीन्स के डायगोनल्स इक्वल हो, तो डायगोनल्स इक्वल हो ऐसे हमारे पास सिर्फ दो ही क्वाड्रेटर है, और वो है स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर, जो हमने आगे पढ़ा है। क्लियर। नाउ दी क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन व्हाई अ रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। हम कैसे कह सकते हैं कि भी रेक्टेंगल जो है वो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर है, तो उसका रीजन मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो बोथ ऑफ इट्स डायगोनल लाई इन इट्स इंटीरियर इन अ क्वाड्रिलेटरल। ओके, जो क्वाड्रिलेटर है दैट मीन्स जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के जो दोनों डायगोनल्स है वो इंटीरियर है। क्लियर, वो एक्चुअली रेक्टेंगल के अंदर डायगोनल्स दिए हुए, उसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज,
ABC is a right angled triangle, okay, and O is the midpoint of the right angle. Explain why O is equidistant from A, B and C. The dotted lines are drawn additionally to help you. यहाँ पे dotted line दी हुई है, वो उसका इस्तेमाल करके आप क्या है इस आंसर दे सकते हैं। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम जो यहाँ पे फिगर देखेंगे ना, तो उस फिगर के हिसाब से देखो सबसे पहले कि ये जो ए बी सी जो ट्रायंगल है, ठीक है, वो क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। समझ में आ गया। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि ये जो है, तो ये डॉटेड लाइन के हिसाब से यहाँ पे पूरा का पूरा ए बी सी डी करके एक रेक्टेंगल बनाता है। नाउ उसके हिसाब से देखो ये रेक्टेंगल जो बनाता है, तो यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पे ओ से ए की वैल्यू, ओ से बी की वैल्यू, ओ से सी की वैल्यू और ओ से डी की वैल्यू सारी की सारी वो सेम है। क्यों? क्योंकि देखो डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। ये कंडीशन के हिसाब से हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे ओ से ए, ओ बी, ओ सी एंड ओ डी सारे के सारे सेम है। That's why we can say O is equidistant from A, B, C and D. So friends, hope you enjoy this video and understand very well also. Okay, if you like my video, so please subscribe my channel, like and share, and don't forget to push bell icon by which you can get more and more this kind of latest videos. Thank you so much.